नमस्ते आप सभी को। आज मैंने विषय लिया है समस्या है तो जीवन है। ये सार्थक रूप में है, समस्या है तो जीवन है। इससे घबराएं नहीं, अच्छी तरह से इसको से लड़ें। अपना विचार व्यक्त करने से पहले मैं आपको एक कथा सुनाऊंगा। ये डॉक्टर शिव खेड़ा का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने बताया कि एक बहुत बड़े मोटिवेटर थे। मोटिवेटर मतलब जो प्रेरणा देते हैं। तो डॉक्टर पील, उन्हें कहीं एक हाल में निमंत्रण मिला था समस्या के बारे में कुछ कहने के लिए, कुछ सुझाव देने के लिए। हजारों की भीड़ थी हाल में। जब वो हाल में पहुंचे तो उन्होंने हाल के चारों तरफ एक निगाह देखा और सबको जब देख लिए तब उन्होंने पूछा, इसमें किसी को कोई समस्या हो तो हाथ उठावे। पूरी भीड़ ने हाथ उठा दिया। फिर पूछे, आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं? कौन कौन चाहता है, हाथ उठावे। सब लोगों ने हाथ उठा दिया। अब उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो मैं आपको एक जगह बताता हूं, वहां जाइए, आपका समाधान तुरंत हो जाएगा। उन्होंने बताया कि मैं अभी जब रास्ते में आ रहा था तो 200 गज की दूरी पर एक ऐसी शांत जगह मुझे मिली जहां कि सब लोग आराम से लेटे हुए जिंदगी के मजे ले रहे थे। कितने लोग वहां जाना चाहते हैं? सबने हाथ उठा दिया। बहुत अच्छा, अब यहां से जाइए आप लोग 200 गज दूर एक श्मशान घाट है, वहां देखिए सब लोग आराम से सोए हुए हैं, किसी को कोई समस्या नहीं है। जाइए आप लोग। कितने लोग जाना चाहते हैं? कोई नहीं हाथ उठाया। तो डॉक्टर साहब ने कहा, यही में समस्या है। हम लोग प्रयास नहीं करते हैं या मूल कारण नहीं जानते हैं, शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं। शॉर्टकट मत अपनाइए, प्रयास कीजिए, अच्छे से जाइए। अच्छा, अब मैं अपने मूल प्रश्न पर आता हूं। समस्या, क्या समस्या की कोई परिभाषा है? किसी विद्वान ने लिखा कि ये समस्या होती है? नहीं, समस्या की कोई परिभाषा नहीं है। समस्या सबको अलग अलग तरह से परिभाषित करती है। सब लोग अपनी समस्या का अलग अलग परिभाषा लिख देते हैं। बहुत सारा जीवन ही समस्या है। मेरा टॉपिक है जीवन ही समस्या है। अब कौन कौन सी तो समस्या का कारण क्या है? समस्या कारण हम अपने आप में खुद हैं। मनुष्य ही अपनी समस्या का कारण है मित्रों। कैसे? देखिए, हम अपनी बेहतरी के लिए, कुछ अच्छे के लिए काम करना चाहते हैं। उसमें उचित परिणाम मिलने में जो तत्व बाधा बनता है, वही तत्व हमारी समस्या बन जाता है। कैसे? मान लीजिए हम कोई फैसला लेते हैं, तो जब तक फैसला नहीं लेते हैं तब तक हम उसके प्रभाव में नहीं होते हैं। जैसे ही हमने कोई फैसला लिया, चाहे फैसला अच्छा हो या बुरा हो, हम उस फैसले के गुलाम बन जाते हैं। और गुलामी किसी भी चीज की हो, वो खटकती है, वेदना देती है, कष्ट देती है। अब गुलामी से मुक्त कैसे हुआ जाए, इसका कारण हमें जानना होगा। उदाहरण के लिए, आपने एक अच्छा फैसला लिया, हमें अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है।
अच्छी शिक्षा जो आपने अपने दिमाग में सोचा कि ये अच्छी शिक्षा का स्तर ये है, अच्छी शिक्षा का मानक ये है, अगर आपने उस तरह की शिक्षा देनी है, इस फैसले के आप गुलाम हो गए। आपको क्या क्या कदम उठाने होंगे उस जगह जाने के लिए, उस फैसले को मूर्त रूप देने के लिए आप उस फैसले के गुलाम हो गए। जो जो हर कदम को आप देखेंगे, समझेंगे, परखेंगे, ये करने से क्या होगा, इस कदम में कितनी कितनी बाधाएं आ सकती, दूसरा समाधान क्या होगा। तो यही है, हमारे फैसले, हमारी सोच हमारी समस्या का कारण बन गए। एक बात ये दुआ अच्छा पक्ष। बुरा पक्ष देखिए, कैसे हम अपनी गलत फैसलों के गुलाम हो जाते हैं और वही हमारे फैसले हमारी समस्या का कारण बनते हैं। आपने किसी के साथ दुर्व्यवहार किया तो अपने साथ बुरा बर्ताव होने के लिए आपने एक समस्या निमंत्रण दे दिए, एक समस्या को इनवाइट कर दिए। दूसरा व्यक्ति भी आपके साथ बुरा बर्ताव करेगा ही, स्वाभाविक है। आपने किसी को गाली गलौज दिया तो दूसरा व्यक्ति भी तो गाली गलौज दे सकता है, तो समस्या बन सकता है। बहुत ऐसे अनावश्यक हम अगर अब किसी का दुर्व्यवहार कर सकते हैं, किसी पर हम मान लो झूठ का आरोप लगाते हैं, तो वह व्यक्ति आपके प्रति अविश्वास ला सकता है, ये भी एक समस्या होती है। तो हमारे फैसले, बहुत सारी चीजें यार आगे होंगी। हमारे फैसले हमारी समस्या के जनक हैं और इसकी खुद जो कारण है हम हैं, हमारी सोच है, हमारे फैसले हैं। अब बहुत सारे डिटेल जाने पर बड़ा वीडियो हो जाएगा, संक्षेप में जान लीजिए कि आप खुद समस्या के कारण हैं। जिस चीज का खुद आप समस्या कारण होते हैं उसका समाधान भी खुद ही आपको करना होता है। समस्याएं दो तरह की होती हैं मुख्य रूप से, एक व्यक्तिगत समस्या होती है, एक सार्वजनिक समस्या होती है। व्यक्तिगत समस्या क्या है, आपकी अपनी समस्या है। बच्चों को पढ़ाई लिखाई करने में बाधा आ जाती है, वो समस्या हो गई। शादी विवाह में, बच्चों को शादी विवाह में समस्या आ गई। आप नौकरी करते हैं उसमें समस्याएं आ सकती हैं। आप समाज में रहते हैं, आपके मन मुताबिक काम नहीं होता है, उसमें आपको समस्या पैदा होती, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो जो बहुत सारी समस्याएं हैं आपकी व्यक्तिगत हैं, आप उसका समाधान कैसे करेंगे। देखिए, गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों के सामने एक रस्सी रखी सीधी, उसमें 3 गांठ बांध दिया। अब बोले, बच्चों से पूछे कि ये बताओ, ये रस्सी पहले जैसी है या बदली है। किसी ने कहा नहीं, रस्सी तो ही है। किसी ने कहा इसका रूप बदल गया है। किसी ने कहा कि दोनों समान दिख रही है। तो बोले इसका समान इसको कैसे तुम ठीक करोगे। तो बोला हम इसको खोल देंगे। एक ने कहा नहीं, हमें जब तक इसको खोलने का तरीका, जब तक हम इसको खोलने का तरीका नहीं मालूम होगा तब तक हम इसको नहीं खोल सकते हैं। हम खोलेंगे तभी जब इसको जैसे बांधते हुए देखते हैं, हम उसी का उल्टा करके हम इसको खोल सकते हैं, रिवर्स जाकर खोल सकते हैं। तो इसका अर्थ ये निकला कि जब तक समस्या का मूल कारण आप नहीं पहचानेंगे, आप समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं। लोग कहते हैं हमें क्रोध आ गया, हमारी समस्या क्रोध की। क्रोध क्यों आया इसका आपने जानने का प्रयास किया? नहीं किया। हमें अपने ये अपयश का हमेशा समस्या रहे, हमें कुछ कोई कह न दे, तो कोई क्यों कहेगा आपको? क्या इसको जानने का भी प्रयास किया? नहीं किया। आप तो अपनी समस्या, आप अपने जो समस्या उसको समाधान के लिए चक्कर में है, लेकिन समस्या पैदा क्यों हुई इसका जानने का प्रयास आपने नहीं किया। जब तक आप मूल कारण नहीं जानेंगे कि समस्या है क्या, क्यों ऐसा हुआ, तब तक आप समाधान नहीं कर सकते हैं। दूसरी समस्या है सार्वजनिक की। सार्वजनिक समस्या है, आपके आसपास बहुत सारी चीजें रहती हैं, रोड खराब है, बिजली नहीं आ रही है,
पानी नहीं आ रहा है, कानून व्यवस्था सही नहीं है, या आपके मन मुताबिक कोई चीज़ नहीं हो रही है, चारों तरफ जो अव्यवस्था मान लीजिए आप देखते हैं, उसमें आप समस्याग्रस्त हो जाते हैं। इसका समाधान क्या है? कहा गया है कि जिस फैसले को या जिस चीज को आप बदल नहीं सकते हैं, उसमें इन्वॉल्वमेंट मत कीजिए, उसमें जबरदस्ती मत घुसिए। मैं अपने आसपास देखता हूँ सड़क टूटी हुई है, कुछ लोग जबरदस्ती अपने वाहन को उसी सड़क से उठाते हैं, क्रॉस कराते हैं, सड़क और टूट जाती है। परेशान होता हूँ, लेकिन क्या करूँगा परेशान होकर के? मैं उसमें कर क्या सकता हूँ? आप सोचिए, आप उसमें कर क्या सकते हैं? बिजली नहीं आ रही है, क्या कर सकते हैं? कोई आप शारीरिक समस्या है, क्या कर सकते हैं? आप क्या कर सकते हो? अपनी भूमिका ढूंढिए। क्या आप इस समस्या के समाधान में कुछ कर सकते हैं? अगर हाँ, तो उसका सामना कीजिए, उसमें कैसे निकले इसका प्रयास कीजिए। जब आप नहीं घुस सकते हैं, सड़क नहीं बनवा सकते हैं, बिजली सही नहीं करवा सकते हैं, पानी का व्यवस्था सही नहीं कर सकते हैं, तो अनावश्यक उसमें मत घुसिए, क्योंकि उसमें घुसेंगे तो आपको एक मानसिक परेशानी के अलावा कुछ हासिल होने वाला है नहीं। तो सबसे बड़ी बात, जिस फैसले को आप चुनौती नहीं दे सकते हैं, या यह कह लें जिस समस्या का जिसको आप समाधान नहीं कर सकते हैं, वहाँ अनावश्यक मत घुसिए। वो दूसरों का काम हो सकता है, वो सरकार का काम हो सकता है, नेताओं का काम हो सकता है, चुने हुए प्रतिनिधियों का काम हो सकता है, समाज के अच्छे खासे यशस्वी लोगों का काम हो सकता है। आपका काम नहीं है, तो आपका ये भूमिका हो सकती है, आप उसको बता सकते, देखो ये मेरी समस्या है, ये उसकी ड्यूटी है, उसका कर्तव्य है, वो करेगा नहीं करेगा तो ठीक है। तो अनावश्यक कामों में आप अपनी टांग मत अड़ाइए, इससे आप बचे रहेंगे, अनावश्यक तनाव से बचे रहेंगे। तो और अपनी जो समस्या है उसमें आप अपनी क्षमता को पहचानिए, सकारात्मक सोच रखिए, तो आप समस्या का समाधान कर सकते हैं। अच्छा, अब एक और प्रश्न है कि समस्या है तो जीवंतता है। कहा गया है कि व्यक्ति के जीवन में जब तक समस्या है तब तक वह जीवित है। जिस दिन आपके सामने कोई समस्या नहीं रहेगी, इसका मतलब आप अंतिम कगार पर हैं, आपकी पूछ नहीं है, आपको किसी की आवश्यकता नहीं है, आप उपेक्षित हैं। और जिस दिन आदमी उपेक्षित होगा, जीवित रहते हुए आदमी मृतक के समान है। आप सोचिए, एक कारीगर आपकी समस्या न तो उसकी क्या उपयोगिता, एक अधिकारी अगर आपकी समस्या न तो उसको उसकी क्या उपयोगिता, एक कोई भी प्रतिनिधि हो, अगर आपकी समस्या है तो उसकी उपयोगिता है, उसकी लाइवलीनेस है, उसकी जीवंतता है, अदरवाइज उसका कोई वैल्यू नहीं, कोई कीमत नहीं, कोई महत्व नहीं है। तो समस्या को आप इस वे में लेंगे कि समस्या है तो मेरा अस्तित्व है। अध्यापक अगर बच्चों की आवश्यकता ना हो, शिष्यों को ज्ञान की आवश्यकता ना हो, तो किस लिए अध्यापक, कौन सा गुरु? सब लोग ऐसे मारते फिरते बचेंगे। इसलिए समस्या को इस वे में लीजिए कि मैं इसका समाधान कर सकता हूँ। अगर मैं उसके मूल कारण में जाऊंगा तो शॉर्टकट में कुछ नहीं होगा, ऐसे चिल्लाते रहिए। तो समस्या का समाधान चाहते हैं तो मूल कारण में जाइए, अपनी क्षमता का भरपूर उपयोग कीजिए, ज्ञान का उपयोग कीजिए कि मैं इसमें क्या क्या कर सकता हूँ, कौन कौन कदम उठा करके मैं इसका समाधान कर सकता हूँ। तो अगर आपके वश में रहेगा तो उस चीज़ का समाधान कर पाएंगे, नहीं वश होगा तो कभी कभी समझौता कर लेना भी अच्छा होता है, क्योंकि समझौता दुखों से कर लो, एक गाना है, समझौता दुखों से कर लो। जब आप दुखों समझौता कर लेंगे तो दुख भी आपको एक उदाहरण पेश करेंगे कि इनसे लड़ा कैसे जाए, उनसे उबरा कैसे जाए।
तो ये मेरे आज के कुछ विचार हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट लिख दीजिए कि हमें खराब लगा आपका या हमें अच्छा लगा, शेयर कर देंगे और अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।